व्हाट्सएप मैसेज लिखो। वो सारी योजना, एक तरफ बिजली पिछले 4 दिन की कटौती, एक तरफ है सीएम साहब किसान परेशान है, बाएं खेत में पानी को लग रहा है, बरसात को नहीं है अगस्त में। मेरे व्हाट्सएप के मैसेज पर अगली रात बैंक के मैं रात में 11:15 बजे मैसेज करो 11:25 और भाई दिन अगले दिन 11:32 पर फोन करो, 12 मिनट फोन चालो। सारा राजस्थान का अधिकारी मंत्री लेके एसीएस बिजली ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा को सेक्रेटरी और बाद में चीफ पर एससी एक्शन सारा लाइन पर लेके सीएम साहब बात करी। मुड़के भाद्रम कटौती को नहीं हुई, वोट पड़े जब तक आ ताकत है नहीं, आ जनता की देड़ी ताकत है, ये ताकत ने वापिस मजबूत करने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ी सी कमी रहेगी, देखो खामियां जो आप भुगत रहे हैं, लेकिन चावा नगर पालिका में कमी दूर कर दिया आप हारे के बात ताकत। अब थे 32 नंबर वार्डू मुस्कान ने पार्षद बनाओ और फिर सारा पार्षद मिलके हरी चेयरमैन बिठाओ। कम नगर पालिका में तो कहेंगे मुंह का तकानों को पड़े। मैं हाजी साहब ने याद करता था, क्या कहना चाहूं, हाजी साहब काल परसों मारा थे फसल बीमे की बात न लेके कोई बकाया बीमो है और कोई बिजली कटौती पानी की बात न लेके खाड़ा नाला की बात न लेके मैं प्रदर्शन करो। पहली भादरा माने भेड़ो और जगह को नहीं होती, माने भादरा नगर पालिका भादरा किसान भवन की जगह दी और मैं बड़े भवन खड़े करो जनता की मदद दूं। बड़ा हजारों किसान इकट्ठा होया और इकट्ठा हो गया, आपकी मांग रखी है एसडीएम के दफ्तर आगे, वापिस जाके हाथ मुंह धोके फिर घर का नहीं रवाना हो गया। किसान भवन खड़े करियो, सार्वजनिक संस्था बनाई है, लोगों का आरोप लगाया, लाछन लगाया, लेकिन आज सारा देख रहे हैं कि जगह जगह के दिक्कत हो आदमी किसान भवन पूछे। जरूर मैं बड़े बैठूर में एक राजनीतिक पार्टी को आदमी हूं, लेकिन मैं किसान सभा को स्टेट को ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हूं। मैं थाने बात खतरे बताने लग रही हूं कि चुनाव आवे, चुनाव ही हुए, सारी बात की बात करें लोग, लेकिन पिछले 6-7 महीना 8 महीना नगर पालिका क्षेत्र भादरा में जगह जगह झंडा अपनाया जाने लग रहे, सार्वजनिक भूमि ने खुर्द गुर्द करने की कोशिश करी जाने लग रही। बहु अपने दिक्कत पैदा हो जाएगी। C65 बन गयो, जब बन गयो क्या थे मन्ने तो एमएलए चुनियो गेला और थारो चेयरमैन हो, खिलाफ प्रस्ताव कौन भेजो। आज C65 के नीचे के लोग निकलने लग रहे और परलो मोहल्लो शहर के नजदीक हो गयो, क्योंकि बीच में फाटक को नहीं, मैं कुछ सुई को नहीं बची, बाल को निकले बीच का सीधी की सीधी रास्ता बन गयो। वो जब हमारी नगर पालिका हमारे प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव कौन दियो, मैं स्टेट में आके दियो C65 बढ़ना चाहिए और आते की नगर पालिका कह दियो बढ़ना चाहिए। जो नगर पालिका खिलाफ होती तो दिक्कत हो जाती। मैं कॉलेज खोलो गहलोत साहब के मांग करके भादरा में देखो छोरिया कॉलेज है, थारी बेटियां भी बहुत पढ़े, हमारी बेटियां भी बहुत पढ़े। कृष्णा प्रणामी कॉलेज सरकारी करवायो, आज दूसरा लोग जीत गया। वह कॉलेज ने ग्रामीण कॉलेज ने कृष्णा प्रणामी नहीं, ग्रामीण कॉलेज ग्रामीण कन्या महाविद्यालय आज वे वापिस प्राइवेट करवाना चाहे और लोगों लुटाना चाहे तो कहेंगी वह पर कित पर की नजरी, क्योंकि जनप्रतिनिधि बदल गयो। आज थे अचंबो करोगा एनओसी को लिया नगर पालिका में, एनओसी देना बाबू बेगी होठ न्यारा बोले, दांत न्यारा बोले, चांच न्यारी बोले, आंख न्यारी बोले, कान न्यारा बोले और रुपया मांगे एनओसी का। ये भी कोनी वो आदमी कहने लग रहे दे भी कोनी और क्या करूं तो रुपया मांग लिया बोला। एक आदमी आयो मेरे के क्या भाई जी एनओसी का रुपया मांगे, मैं क्या भाई जी दिन 25 की बात और बची है, मान ली छोरी बैठ जाएगी, एनओसी का जो रुपया कोई मांग जा तो नाम बदल दे मारो। तो जरूरी है अपनो चेयरमैन। बहुत सारा गरीब लोग रेडी लगावे, बहुत सारे गरीब लोग टेम्पू चलावे, आगे नगर पालिका बन जाए बीजेपी वाली जगह। अब आपको असली रूप दिखानो कौन चाहे, असली रूप कौन दिखाना चाहे, मतलब फूल ने बैट में बदल दियो
क्या मिली ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सीरत छुपी रहे। असली सूरत तो है भारतीय जनता पार्टी। अब बल्ला बन गया, चाहता ही और की भी बन सके। तड़के परेशान करेगा नगर पालिका क्षेत्र में रेडी लगाने वाला, तड़के परेशान करेगा नगर पालिका क्षेत्र में टेम्पू चलाने वाले। आज भी टेम्पू यूनियन का लोग आके कि एक तथाकथित आदमी जो फर्जी एक यूनियन बना ली और फर्जी यूनियन बना के और बड़े बिना काम की बात करने लग रहे और सारो टिकाव आ जाओ बात। मैं कहना चाहूं कि बात की गंभीरता समझोगा। मौसम खराब हो रहे हैं, आप बारी बारी बोलता ही रहा। वार्ड के लोगों की जिम्मेदारी है पार्षद बनानो और सारा पार्षदों की जिम्मेदारी है, अपनी सब लोगों की जिम्मेदारी है अपनो चेयरमैन मुस्कान बानो नहीं बनानो। सारा लोग हाथ खड़े होकर के समर्थन करेगा अगर मेरी ये बात सहमत है कि मुस्कान बानो अगली भादरा की चेयरमैन होगी। पीछे वाले आगे वाले सब मुस्कान बानो तुम संघर्ष करो, जोर का बोलो, मुस्कान बानो तुम संघर्ष करो, मुस्कान बानो तुम संघर्ष करो, और जोर का भी मुस्कान बानो तुम संघर्ष करो। शाबाश, ये तो ही बात आप सब लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाली 8 तारीख शाम को ये खबर चलनी चाहिए कि मुस्कान बानो भादरा की नवनिर्वाचित चेयरमैन है। उमेश जी पार्षद का धन्यवाद। हेलो, आज की सभा में शोभिया बानो जी, जन्नत बानो, डॉक्टर अफराना बानो, अदरीस जी बुहान, बशीर खान जी नारिका, बसार तली जी, मोहम्मद सलीम, बलियामीन, दारा सिंह जी सोनी, अरुणा जी शर्मा, गुनीता जी सारडीवाल, पूनम जी सबलानिया, मोहम्मद रफी, लक्ष्मी देवी जी महिपाल, लूणाराम जी, लीलूराम जी तैनान, पंकज जी टोक्सिया, जगतपाल जी गोदारा, अनिता देवी जी, तमाम पार्षद साथी और इनके प्रतिनिधि हमारे बीच में आए और आप तमाम वार्डवासियों ने इस सभा में हमारे प्रतिनिधि को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बलवान जी थोड़ा साइड। बलवान जी बताएं, आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे इस अवसर पर? वार्ड के लोग थे, काफी बड़ी चमक है लोगों के चेहरे पर। बेटी की उम्मीदवारी को लेकर के महिलाओं में भी खुशी और वो ये समझ रही है कि हमारी पढ़ी लिखी चेयरमैन होगी, जिससे शहर में समस्या हो जाए। जैसे कोरोना हो गई थी, कोरोना में सबसे ज्यादा महिलाओं के फोन आती थी कि साहब हमारे घर में गैस की जरूरत है, हमारे घर में सिलेंडर की जरूरत है, हमारे घर में ऑक्सीजन की जरूरत है, हमारे घर में रसोई के सामान की जरूरत है। तो महिला से बात करेंगे, उनको अच्छा महसूस होगा। इसलिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस सभा में आई, वार्ड के लोग भी आए और पार्षद साथी सारे आए जो हाजन बैतुल बानो और हाजी साहब के साथ थे। सारे पार्षद साथियों की उपस्थिति हमें ये ताकत देती है कि हमारी बेटी हाजी साहब की पोती और हाजी सद्दू की दोहिती चेयरमैन बनने जा रही हैं। हाजन बैतुल बानो को श्रद्धांजलि देते हुए सारे लोग उनको चेयरमैन बनाएंगे। बलवान जी, पीछे जो भी कमियां रही हैं उनको दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे इस पर? हमेशा ही निरंतर कमियां दूर करने के लिए बार बार नगर पालिका में हमने जन सुनवाई करी थी। उसी का परिणाम है कि सबसे ज्यादा पट्टे, आंकड़े बोलते हैं, लोग बोलते हैं, सबसे ज्यादा पट्टे बीकानेर संभाग में भादरा में बने थे और सबसे ज्यादा सफाई के लिए और सीवरेज का काम पूरा करवाने के लिए, गलियों का काम पूरा करवाने के लिए हमने मेहनत करी थी। आज मुझे याद है कि जब ये अंबेडकर चौक से लेकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सड़क की बात आई थी, अगर आपके आशीर्वाद से बलवान पुनिया एमएलए नहीं होता और हाजी दाऊद खां उसमें चेयरमैन नहीं होते तो सड़क पर सड़क बना देते। जैसे आज नेठाना को बर्बाद कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी के लोग, वैसी सीवरेज की जिद थी। 8 महीने सड़क लेट बनी थी कि सड़क पर सड़क बनाएंगे, हम अड़ गए, नहीं सड़क तोड़ो फिर सड़क बनाओ। शहर डूब जाता अगर सड़क पर सड़क बन जाती, उनको तो करोड़ 1.5 करोड़ का फायदा हो जाता सीवरेज वालों को, लेकिन इस शहर को कोड लग जाती। जैसे आज नेठाना गांव में अन्याय हो रहा है, ये अन्याय हमने होने नहीं दिया। यही मजबूती थी हमारी और शहर के लोगों को कहना चाहते हैं
कि आप इन मजबूतियों को वापस मजबूती प्रदान करें, जो बीच में थोड़ी कमजोरी आ गई थी 1132 वोटों की, जिसकी वजह से हमारा प्रतिनिधित्व है यह कमजोर पड़ गया। आज वापिस नगर पालिका से हमारा प्रतिनिधित्व वापिस मजबूत हो, यही हाजी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे याद है दिवंगत हाजी साहब को जब मैंने ये कहा कि हाजी साहब ये सड़क तोड़ करके अपने को सड़क बनानी है, तो सीवरेज के लोग आए हाजी साहब के पास उस कंपनी के और आकर के कहा कि एमएलए तो जिद कर रहा है। हाजी ने कहा कि एमएलए की जिद जायज है, ये घर सारे बर्बाद हो जाएंगे। जो इस अंबेडकर चौक से लेकर के हॉस्पिटल तक की सड़क है, इससे जो उत्तर के घर सारे बर्बाद हो जाएंगे अगर ये सड़क तोड़ के नहीं बनी। ये दूरदृष्टि थी हाजी साहब की। मैं समझता हूँ ये बेटी पढ़ी लिखी है, इस नगर पालिका को बेहतर चलाने का काम करेगी। विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार थे, बीजेपी की प्रत्याशी भी अब नहीं है, कोई बीजेपी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहा है। मैदान छोड़ के भाग गए, मैदान छोड़ के भाग गए। अच्छा, उस समय तो लोगों की आंखों में धूल झोंक करके और कई लोगों ने इकट्ठे होकर के षड्यंत्र रच करके हमें हराने का काम करा, लेकिन इस तहसील की जनता ने बहुत मजबूत वोट दिए। अभी लोकसभा में शहर में मात्र 238 वोटों से पीछे रही थी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, और वो कमी अब नगर पालिका के चुनाव में जनता पूरी कर देगी। हमने सुना है आपके जो खेमे में जो पार्षद हैं उनको सरकार के मंत्री, सरकार के नुमाइंदे फोन कर रहे हैं। अबे फोन तो करेंगे, चुनाव होता है, वो फोन भी करेंगे, वो दबाव भी देंगे, वो लालच भी देंगे, वो अलग अलग टाइप की बातें करते फिर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चेयरमैन आप बना देंगे रुखसाना? नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा चेयरमैन, ये पार्षद साथी पीछे खड़े ये बनाएंगे। हम तो साथ है, हमारा तो आशीर्वाद है, साथ है, सहयोग है। चेयरमैन तो बनाना है, पहले तो पार्षद बनाना है 32 नंबर वार्ड के लोगों ने, बेटी को मुस्कान को, फिर चेयरमैन बनाना है पार्षदों ने। पार्षद इसलिए हमारे साथ अभी भी खड़े हैं कि हमने इनका और सम्मान करने की पूरी कोशिश करी, हमेशा इनके फोन उठाए, इनके व्यक्तिगत काम भी करे, इनके सार्वजनिक काम। चलिए, शुक्रिया सर। मुस्कान जी से भी चर्चा कर लेते हैं। मुस्कान जी, आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, खूब सारे लोग आए, वार्डवासी आए हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? लोगों से आप मिले हैं, क्या कह रहे हैं लोग? सबसे पहले नमस्कार, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैं सबसे मिली हूँ, हमने कैंपेनिंग भी करी है। सबका समर्थन देखकर, सबका जज्बा देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जैसे मेरी दादी जी इस वार्ड से पार्षद थी, आज लोग मुझे हमारे 32 नंबर वार्ड के वासी हैं, वो सब मुझे ये विश्वास दिला रहे हैं कि वो मेरे साथ खड़े हैं और बिल्कुल वो मेरे को इस वार्ड से विजय जरूर बनाएंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है जैसे सब लोगों ने मुझे समर्थन दिया और मेरे साथ खड़े हैं। इन सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए और ये मुझे अपने आशीर्वाद दे भी रहे हैं, ये अपना सहयोग कर रहे हैं, ये मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को लेकर। मुस्कान, आप ना सिर्फ पार्षद पद की प्रत्याशी हैं बल्कि चेयरमैन पद की भी प्रत्याशी है। किसी प्रकार का आपका हालांकि राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड है, तो किस प्रकार का अनुभव है? पहली बार आप चुनावी मैदान में, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि अगर हम राजनीति, हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये मुझे विरासत में मिली है, इसको आगे लेके जाना मेरी जिम्मेदारी है बिल्कुल। और बात रहती है चेयरमैन पद की, तो अगर मेरे जो पार्षदगण हैं उनका मेरे सर पे जो आशीर्वाद रहा, उनकी दुआएं रही, तो मैं जरूर चेयरमैन बनूंगी। आप सबकी दुआओं से मैं जरूर चेयरमैन बनूंगी और मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी जो प्रायोरिटाइज करनी चाहिए जिन समस्या को, जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बिजली की है, पानी की है, अभी मानसून का टाइम आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि एट प्रेजेंट क्या है जो प्रॉब्लम करेगी, जो क्या मेन समस्या रहेगी? पानी की रहेगी, बारिश के टाइम साफ सफाई की रहेगी। जब मेरी दादी जी थी चेयरमैन, तो जितना हमसे हो सका हम कर रहे थे, लेकिन पिछले 9 महीनों में भी लोगों ने ये चीज देखी होगी कि क्या हो रहा है, क्या करा जा रहा है और कितना इन्होंने काम करवाया है। मैं सब जो भादरावासी, मैं उन सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो काम पीछे नहीं हुआ था और जो कमी 9 महीनों में वापस आ गई है, मैं उनको पूरा करूंगी। जो मान लीजिए पानी निकासी का है, ठीक है, या फिर बिजली पानी का है, जितना मुझसे होगा मैं वो चीजें करूंगी और बस मुझे आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। आप बस मेरे साथ खड़े रहें। धन्यवाद। वार्ड में भी आपके एक बार ये बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि महिलाएं आपसे मिलती है खास तौर पर, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधि भी होना चाहिए। ऐसे में जो महिलाएं खास तौर पर आपको मिल रही है और आप पढ़ी लिखी भी हैं,
मुस्लिम समाज में अक्सर ये माना जाता है, कहा भी जाता है कि महिलाएं शिक्षा के मामले में पीछे हैं। ऐसे में आप उनसे मिलेंगी, उनको क्या कहा, उनको पढ़ाई लिखाई शिक्षा के बारे में क्या कहा? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे महिलाओं से मिली हूँ। शायद जितना जो मेरे वार्ड की महिलाएं हैं, जितना वो मुझे बता सकती हैं प्रॉब्लम, शायद अगर मेरी जगह कोई अगर मेल अगर होता तो शायद उनके साथ वो इतना नहीं शेयर कर पाती। अगर मैं बात करती हूँ इस वार्ड के बच्चियों की, मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, और जो मुझसे छोटी हैं वो मुझसे आके जरूर पूछती है। मैं बहुत बच्चियों से मिली हूँ कि आप हमें गाइड करें, क्योंकि बेसिकली वो यहाँ पे रह रही है, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, और प्रॉपर गाइडेंस इस एज के अंदर बहुत जरूरी होती है। अगर हम बात करते हैं अगर फीमेल हाइजीन की, फीमेल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फीमेल हाइजीन इज अ टॉपिक जिसको लोग ऊपर लेके नहीं आते हैं। इट इज समथिंग जो बचपन, जो हमारे एडोलेसेंस से लेके टिल आर मेनोपॉज लेट तक चलता है ये चीज। तो ये एक चीज है जिसपे सबको गौर करनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं करता है। सब जो मेन मुद्दे हैं, भाई बिजली पानी भी बहुत जरूरी मुद्दे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब महिलाओं की बात करते हैं तो फीमेल हाइजीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जिन बच्चियों को, जिन फीमेल्स को इन चीज की अच्छे से नॉलेज नहीं है, मैं उनके लिए कैंपेन करूं, मैं उनको बताऊं। बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगर कोई भी परेशान है, मैं उनको मैं उनका ध्यान रखूं, मैं उनको ये दिलासा दिलाऊं कि मैं खड़ी हूं कल को कोई भी प्रॉब्लम हो। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर हम वार्ड को लेके लेते हैं या फिर XYZ जो भी प्रॉब्लम्स रहती है वो बात कर सकती है, वो नगर पालिका जा सकती हैं। बट व्हाट अबाउट फीमेल्स, उनकी पढ़ाई को लेके, उनकी शिक्षा को लेके क्या कोई बोल रहा है? क्या कोई उनको सपोर्ट कर रहा है? जो घर में बैठी हैं, क्या उनसे जाकर कोई पूछता है कि आपको क्या करना है? क्या उनसे जाकर कोई पूछ रहा है आपको क्या करना है? तो मैं ये कमी पूरी, जो ये कमी रह गई थी, मैं इसको पूरी करना चाहती हूँ। मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, और उनको मैं प्रॉपर तरीके से मैं उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ इस चीज के अंदर, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खूब सारी शुभकामनाएं, आपसे बातचीत होती रहेगी चुनाव के दौरान। अदरीज जी हमारे साथ हैं। अदरीज जी, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? आज आपका कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है मुस्कान जी के, और खूब सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। इसको क्या देखिए, वार्ड नंबर 32 का ये मुस्कान बानो कार्यालय का उद्घाटन था। 36 बिरादरी के लोग यहाँ एकत्रित हैं, सबने मिलकर आशीर्वाद दिया, सबने आश्वस्त किया है कि हम मुस्कान बानो के साथ हैं। मुस्कान बानो के साथ लोगों का होने का कारण पढ़ी लिखी होना, समस्याओं को समझना, उनके पारिवारिक, उनके दादाजी, चाचा, ताऊ और दादे नाने सब लोग जो है इस भादरा के विकास के लिए उन्होंने काम किया है। उनका परिवार भामा सहारा है, चाहे जीतपुरा हो, चाहे भादरा हो, कहीं भी हो, गौशालाओं में, धर्मशालाओं में, मंदिर में, मस्जिद में, इस परिवार का बड़ा योगदान रहा है। उस योगदान में एक बड़ा नाम हाजी दाऊद खान कुरैशी का रहा है, जो परिवार के अग्रणी थे, और लोगों का आशीर्वाद इस बच्ची को देने के लोग इकट्ठे हुए, और ये लोग आज आश्वस्त करके गए हैं कि हम भारी मौज से मुस्कान बानो को जिताने जा रहे हैं। और सारे पार्षदगण, जो हमारा संगठन था, जो आई साहब के साथ थे, जो माँ हजन अम्मा के साथ थे, वो सही पार्षदगण आज मुस्कान बानो का आशीर्वाद देने आपके सामने यहाँ उपस्थित हुए। सबने आश्वस्त किया है कि मुस्कान बानो को नगर पालिका में चेयरमैन बनाया जाए। चलिए, खूब सारी शुभकामनाएं पूरे वार्ड वासियों को। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। मुस्कान बानो जो कांग्रेस पद की वार्ड पार्षद की प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में आज कांग्रेस का कार्यालय का उद्घाटन हुआ, और इस उद्घाटन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, साथ ही जनप्रतिनिधि और पार्षद पहुंचे। सभी ने इस चुनाव को एक प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये चुनाव मुख्य मुकाबला रहेगा। देखने वाली बात यह है कि कौन यहाँ से पार्षद चुनकर जाता है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर